नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, कल ही हमने बात की थी अपने टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, जिसमें हमने बात की थी कन्फर्मेशन बायस की। और हमने बोला था कि भाई अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, एपिसोड नंबर 7, पार्ट 7, एपिसोड नंबर 7 जो होने वाला है वो हमारा है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। क्या है ये? पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ठीक है ना? किसकी पहचान है भाई? प्रोफेशनल ट्रेडर की। भाई प्रोफेशनल ट्रेडर किसको कहते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर उसको नहीं कहते हैं जो महीने में लाखों कमाता है या बड़े बड़े लॉसेस ले लेता है। ये प्रोफेशनल ट्रेडर हम उसको कहते हैं जो पेशेंस रखता है और डिसिप्लिन रखता है, और इसके साथ वो अपने ट्रेडिंग करियर को आगे लेके जाता है। ठीक है ना? हम कोई बंदा कहते कि भाई मैं एक दिन में 5 लाख की ट्रेड करता हूँ, 10 लाख की ट्रेड करता हूँ, वो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। भाई आपके पास 2,000 रुपये है, आप 2,000 की ट्रेड करते हो, अगले के पास 50 लाख रुपए है, वो 5 लाख की ट्रेड करता है, अगले के पास 5 करोड़ रुपए है, वो 2 करोड़ की ट्रेड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर हो। प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान ट्रेडिंग अमाउंट से नहीं होती है, प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है डिसिप्लिन और पेशेंस से। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पावरफुल ट्रेडिंग वेपन्स की, जो है हमारा पेशेंस और डिसिप्लिन। देखिए दोस्तों, मार्केट में पैसा स्ट्रेटजी से नहीं आता। बहुत सारे लोगों को कीड़ा होता है, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पे, सर कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए डेली पैसा मिले, कोई ऐसी लॉन्ग की स्ट्रेटजी बता दीजिए, कोई ऐसी शॉर्ट की, कोई हैज स्ट्रेटजी बता दीजिए। दोस्तों, कोई एक स्ट्रेटजी आप पकड़ लो, कोई एक स्ट्रेटजी आप पकड़ लो मार्केट में पैसा कमाने की, और आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आप काम कर लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लॉस नहीं करने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए, कोई आप मॉर्निंग आपने एक अपना डिसिप्लिन बनाया कि भाई मुझे 9 बजे डेली उठ के 100 रुपए के स्टॉक को 100 रुपए के स्टॉक को 10 बजे के टाइम पे हमको डेली परचेज करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप डेली 10 बजे स्टॉक को खरीदो, 100 रुपए के स्टॉक को, और वो स्टॉक आपको 20-21 जितने भी ट्रेडिंग डे होते हैं वो आपको हर ट्रेडिंग डे लॉस ही दे दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये वही बात है भाई, एक कॉइन को अगर आप फ्लिप करते हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 10 टाइम्स वो आपका हेड आएगा और 10 टाइम्स या वो टेल ही आएगा। पॉसिबल ही नहीं है। और ट्रेडिंग में आपको सक्सेस होने के लिए लगभग 33% जो पासिंग मार्क्स होते हैं, जिससे आप अभी तक ग्रो करते चले आए हैं। आपको पता होता था भाई इसके नीचे जाएंगे तो हम फेल कहलाएंगे, लेकिन इसके ऊपर हम पास हैं। और अगर आपका जो सक्सेस रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 33% है, तो भी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट वहाँ पर सिर्फ एक ही वेपन आपका यूज होगा, वो है पेशेंस और डिसिप्लिन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें हम समझेंगे भाई ये दोनों क्वालिटीज रिटेल ट्रेडर को बिगिनर से प्रोफेशनल बनाती हैं, क्यों और कैसे। ठीक है ना दोस्तों? पहले बात कर लेते भाई पेशेंस का, ठीक है ना? पेशेंस का सिंपल मीन्स क्या है? ठीक है ना? पेशेंस का सिंपल मीन्स क्या है? सिंपल मीन्स मार्केट को ट्रेड बताने दो, अपना माइंड ट्रेड अपना माइंड ट्रेड पे मत लगाओ। सीधी सी बात है, मतलब मार्केट को ट्रेड जो बता रहा है वो बताने दो, अपना माइंड ट्रेड में मत लगाओ। कि भाई अपने मन से हम डिसाइड करने लगे, जैसा भी हमें कंफर्मेशन बायस बनाया था अपने मन से हम बना ले कि नहीं भाई मार्केट ऐसा नहीं ऐसा करेगी, आज तो मार्केट को ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी कर सकती है। क्यों? वहां पर आप हर थोड़ी देर में माइंड को टेंशन दोगे और
स्विच करो कि नहीं भाई अभी ये ऊपर जा रही है, 10 मिनट बाद नहीं नहीं यार लगता है यार नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, नीचे चले, अरे नहीं 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 यार क्या बात कर रही, तो ऊपर ही जानी, मैंने पहले ही बोला था ये तो सब इसको ना ऊपर जानी, ये पता नहीं नीचे कैसे फिर नीचे आ गई, अरे यार लग रहा गलत साबित हो जाऊंगा, अब तो लगता फिर ये नीचे आ गई, अरे नहीं यार अभी तो पिछले 1 महीने से गलत साबित हुई, आज कैसे गलत साबित हो जाएगी, मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये पर्सपेक्टिव नहीं बनाना है आपको। मार्केट हर दिन सिग्नल नहीं देता, देखिए मार्केट हर दिन सिग्नल नहीं देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ वेट करता है जब तक परफेक्ट सेटअप ना बन जाए। ये कीड़ा नहीं होनी चाहिए कि भाई 20 के 20 दिन आपको ट्रेड करनी ही करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कीड़ा दिमाग में नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान होती है वो वेट करता है। भाई ट्रेड आप कितनी देर करते हो, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम, इससे ज्यादा बड़ी ट्रेड तो आप नहीं करते हो कोई ट्रेड। बाकी समय जो 80% समय होता है वो तो वेट में ही जाता है, उसमें तो इंतजार ही करना होता है भाई कब ट्रेड बन जाए, कब ट्रेड बन जाए। तो प्रोफेशनल ट्रेडर की क्या खासियत होती है, वो वेट करता है जब तक परफेक्ट सेटअप ना बन जाए। ठीक, और रिटेल ट्रेडर क्या करता है, रिटेल ट्रेडर भैया उसके अंदर सबसे बड़ी चीज तो फोमो होता है। अरे ये 10 रुपए का प्राइस 15 रुपए चला गया, मैं 10 का माल 15 पे कैसे खरीद लूं, 10 रुपए का माल मेरा 15 रुपए चला गया, कैसे खरीद लूं। इसलिए ऐसा करो, इसको 12 पे खरीद लेना, 15 मत जाने देना। पता चला 12 पे आपने खरीद लिया, 15 पे कंफर्मेशन सिग्नल था, उसके बाद हम 9 रुपए पे निकल गए। ठीक है ना, और फिर आप कहते हो कि नहीं यार ये स्ट्रेटजी सही नहीं है, आप अपने फॉर्मूले को आप गलत बोलते हो। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना, ये पेशेंस रखना जरूरी है कि भाई मार्केट को समय दो, उसको अपना सेटअप बना लेने दो, फिर एंट्री करो। दूसरा दूसरा क्या है भाई, डिसिप्लिन। ये जो दूसरा हमारा हथियार है ये है डिसिप्लिन। ठीक है ना, डिसिप्लिन का मीन्स क्या है भाई, डिसिप्लिन का सिंपल मीन्स है रूल्स को फॉलो करना, चाहे इमोशन कुछ ही बोले। भाई सपोज कीजिए आपने 100 रुपए की किसी स्टॉक की ट्रेड ली, आपने सोचा भाई इसको मैं 102 रुपए पे खरीदूंगा और 105 रुपए पे मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा प्रॉफिट लेके, अदरवाइज मैं इसको 99 रुपीज पे मैं स्टिल बुक कर लूंगा, मतलब स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई आपने 99 रुपीज पे एंट्री, आपने 102 रुपए पे एंट्री ले ली, 103 गया, 104 गया, भाई काफी है 104 पे निकल गए, नहीं ये गलती नहीं करनी है। ठीक है ना, आपने 105 का टारगेट बनाया है, आपके सेटअप के साथ मिल रहा है तो आप 105 लीजिए पहली चीज। दूसरा, पता चला आपने लिया 102 रुपए का शेयर, लेने के बाद वो 103 गया, अब आप 103 के बाद आप कहते हो भाई 99 का स्टॉप लॉस है, लेकिन आप कहते हो नहीं यार ऐसा करो 99 क्यों, थोड़ा सा लग रहा है कि स्टॉप लॉस और बढ़ा ले। देखो सीधी सी बात, आप 98 पे निकल गए। तो मेरा कहने का सीधा सा जो यहाँ पे मतलब वो एक ही मतलब है कि भाई जब तक, देखो सबसे बड़ा मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं। पहला रूल तो ये बना लो कि भाई जब तक ट्रेड नहीं बननी है तब तक हमारा वेट करना हमको, और जब ट्रेड बनेगी, ट्रेड बनने से पहले आपका एसएल और टारगेट डिसाइड होगा। ठीक है ना, और एक बार ट्रेड में एंट्री कर गए तो ये चेंज नहीं होने चाहिए भाई। फिर आप बस अपने रूल को बैठे रहो कि आपका स्टॉप लॉस चेंज हो रहा है, आपका टारगेट चेंज हो रहा है, आपकी पोजीशन साइज चेंज हो रही है, आपके एग्जिट रूल चेंज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब इस पे बिल्कुल आपको डिसिप्लिन रहना है। ठीक है ना, जब तक भाई आपका टारगेट आना तो टारगेट आएगा, एसएल लगना तो एसएल हिट हो जाएगा। जिस कॉन्फिडेंस से आप अपने टारगेट को एक्सेप्ट करते हो, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बंद करोगे। ठीक है ना, तो दोस्तों जो आपके रूल्स हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क पर ट्रेड, पोजीशन साइज, एग्जिट रूल, ये बिल्कुल चेंज नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल चेंज नहीं होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्या क्या फिर से बता देता हूं, लिख देता हूं सामने स्क्रीन पे। एंट्री एक बार डिसाइड कर ली, चेंज नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लॉस डिसाइड, नो चेंज। टारगेट डिसाइड, नो चेंज।
रिस्क पर ट्रेड, भाई 100 क्वांटिटी में कर लिया, पता है कि 10,000 का लॉस लेना था हमें या 1,000 रुपए का लॉस लेना था, उससे ज्यादा नहीं लेना। पोजीशन साइज 20 स्टॉक लेने थे, 20 स्टॉक की क्वांटिटी लेनी थी, 50 नहीं करना, नेवर। 4 रुपए एसएल पे निकलना था, 6 रुपए का एसएल नहीं लेना, 3 रुपए के एसएल पे नहीं निकलना, जहां 3 दे दिया वहां 1 रुपए और दे दो, 4 पूरा दे के निकलो, और जहां 4 ले लिए वहां एक और ले लो, पूरा लेके निकलो, तब आप सक्सेस होगे। ये वही बात है, आपने सिक्का उछाल तो दिया, हेड और टेल के लिए, या तो हेड आएगा टेल आएगा, बट क्या करते हो उसको हवा में पकड़ लेते हो कि शायद मेरे हाथ से पकड़ने से हल्का सा मूवमेंट आएगा तो वो हेड मेरा टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल मेरा हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब मार्केट अपोजिट जाएगा तभी आपको मार्केट से अपने जो सेट ऑफ रूल्स बना रखे उन्हीं सेट ऑफ रूल्स के साथ काम करना है। आपका ब्रेन बोलेगा कि भाई स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, नहीं, रूल ही रूल इज रूल, सीधी सी बात। जो भी रूल आपने बनाया, नियम बनाए ही इसे ले जाते हैं कि वो नियम होते हैं, उनको तोड़ना नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज जो आप लोग को ध्यान रखनी है भाई वो ये है कि जो रूल एक बार बना लिया उस रूल पे बिल्कुल डिसिप्लिन होके काम करो, ठीक। तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क पर ट्रेड, पोजीशन साइज, एग्जिट रूल, ये आपके चेंज नहीं होने चाहिए। ये आपके क्या नहीं होने चाहिए? चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रेडर कब फेल होता है? ट्रेडर फेल ही इन्हीं कारणों से होता है, जिस गलतियां करता है, जैसे ओवर ट्रेडिंग हो गया, फोर्स एंट्री हो गई, रिवेंज ट्रेडिंग हो गई, लो क्वालिटी सेटअप पे एंट्री कर लिया, ठीक है ना। ये होते हैं जो आप, जिनके कारण से आप फेल होते हो, आपको सक्सेस नहीं मिलती है। लिख देता हूं भाई ना, टाइटल लिख देता हूं, ओवर ट्रेडिंग, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पोस्ट, फोर्स एंट्री, नहीं 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 नहीं, यही ले लो ले लो ले लो। रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज, रिवेंज ट्रेडिंग, मेरा इतना पैसा चला गया, मैं और इसको निकाल के रहूंगा आची, ठीक है ना। बिना एंट्री विदाउट सेटअप, बिना सेटअप की एंट्री, एंट्री विदाउट सेटअप, बिना सेटअप की एंट्री लेना, ठीक है ना। ये होते हैं जो आपके पेशेंस को कमजोर करते हैं, इन्हीं को ठीक करना है, इन्हीं को ठीक करना है जो आपके पेशेंस को कमजोर करते हैं। यही हमें क्योर करना है साइकोलॉजी में, ठीक है ना। और जब आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता तो क्या गलतियां होती हैं? लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन में क्या होता है भाई? ये तो मैंने बता दिया आपको। लैक ऑफ डिसिप्लिन क्या क्या होता है? स्टॉप लॉस को अवॉइड करना, स्टॉप लॉस को अवॉइड करना, ठीक। रैंडम एग्जिट, कहीं भी एग्जिट कर लेना भाई, स्टॉप लॉस लगाया कोई मतलब ही नहीं है, कहीं भी निकले जा रहे हैं, ठीक है ना। इमोशनल डिसीजन मेकिंग, भाई पता चल रहा है कि हमको 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके बैठना है और हम डिसाइड कर रहे हैं नहीं 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 नहीं, अब तो यार पैसा ज़्यादा चला जाएगा, ऐसा करते हैं इसको काट देते हैं, और आपके काटते ही मार्केट ऊपर निकल जाती है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करनी इस, ठीक है ना। और यही एक कारण होता है जिसकी वजह से आपका कैपिटल डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब आपका अकाउंट ब्लो कर जाता है, ठीक है ना। आपका अकाउंट ब्लो कर जाता है, यही रीजन होता है कैपिटल डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटजी फेल नहीं होती है, ठीक है ना। ट्रेडर की साइकोलॉजी फेल होती है, कोई भी स्ट्रेटजी फेल नहीं होती है, ट्रेडर की साइकोलॉजी फेल होती है। भाई सपोज करो दो दोस्त हैं, ठीक है ना, दोनों सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और एक ही टीचर के पढ़ाए हुए हैं, एक ही रूल्स उनके हैं और एक ही चार्ट को देख रहे हैं। सपोज कीजिए दो दोस्त भाई एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही रूल अप्लाई कर रहे हैं, एक ही चार्ट को देख रहे हैं, एक ही चार्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की स्ट्रेटजी भी सेम है। बट होता क्या है, एक बंदा है जो हाई क्वालिटी सेटअप देखता है
और दूसरा बंदा जो है हर 10 मिनट में उसको ट्रेड की चुल्ल हो जाती है कि भाई नहीं 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 ट्रेड ले लेते यार, बहुत देर से ट्रेड नहीं ली है। ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी थोड़ी देर में आप स्नैकिंग नहीं करते रहते हो काम करते समय कि लाओ यार ये खा लें, लाओ ये खा लें, लाओ ये खा लें, तो ऐसी चुल्ल आपके अंदर होती है। ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और जब ये लोग ट्रेड करेंगे इस तरीके से, भाई जैसे एक बंदा हाई क्वालिटी सेटअप देख रहा है, एक ही टीचर है, एक ही रूल है, एक ही चार्ट है, वो प्रॉफिटेबल है। और एक बंदा जो सिर्फ हर 10-15 मिनट में ट्रेड में एंट्री कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने बाद दोनों के अकाउंट देख लो, पता चल जाएगा। और वैसे भी ये सीधी सी बात, ये वही चीज़ है भाई, आप लोगों ने भी कभी ट्यूशन क्लासेस ली होगी, आप भी एक ही स्कूल में पढ़े होंगे, एक ही टीचर ने पढ़ाया होगा और एक ही चीज़ समझाई होगी, उसके बावजूद भी एक के नंबर कम आते, एक के नंबर ज़्यादा आते हैं। क्यों? फोकस होता है ना बंदा, भाई सामने वाला बंदा, दूसरा बंदा जो तो फोकस होता है। ठीक है ना, सामने वाला बंदा जो होता है, जो अपने से बेटर कर रहा है, वो फोकस होता है, यही डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो स्ट्रेटजी चेंज नहीं है, वो वही है। टीचर चेंज नहीं है, मेंटर चेंज नहीं है, वो वही है। रूल चेंज नहीं है, वो वही है। ठीक है ना, वो वही है, कुछ भी नया बदला नहीं। बदलता क्या है? पेशेंस और डिसिप्लिन। ठीक है ना, बदलता क्या है भाई? पेशेंस और डिसिप्लिन चेंज होता है। ठीक है ना, तो यही डिफरेंस है भाई। अगर आप इन दो हथियारों को छोड़ देंगे, ठीक है ना, इन दो हथियारों को जब आप छोड़ देंगे तो यही दिक्कत आती है। ठीक है ना, ये इसको जरूर मतलब रखना है अपने साथ, स्ट्रांगली रखना है। ये दो हथियार मेरे पास जरूर स्ट्रांगली रखना है। इसके बगैर आप ट्रेडिंग ना ही करो, कैश पे तो ज्यादा अच्छा है। आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, बेटर है। जब तक आपका ये चीज ठीक ना हो जाए तब तक आप पेपर ट्रेडिंग ही करो। ठीक है ना, तो सीधी सी बात, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या रूल फॉलो करता है भाई? प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है? प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट होता है नो ट्रेड इज बेटर देन ए बैड ट्रेड। वो कहता है भाई मैं ट्रेड नहीं करूंगा, वो ज्यादा सही है कोई खराब ट्रेड में एंट्री कर लूं उससे तो ठीक ही है भाई। भाई सीधी सी बात है, आप बिना सेटअप के 1,000 रुपए गंवा दो, उससे अच्छा है कि 1,000 रुपए आप ना कमाओ, ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट कहता है कि भाई नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड। मतलब एक बुरी ट्रेड से अच्छा है भाई कि कोई ट्रेड ना करना। ठीक, दूसरा क्या उसका रूल होता है? मिस्ड अपॉर्चुनिटी इज नॉट ए लॉस। फोमो, जिसकी वजह से आप ट्रेड में कूदते रहते हो, हर 10 मिनट 15 मिनट में ट्रेड में एंट्री करते रहते हो, सुबह मार्केट खुली नहीं, एंट्री करनी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी इज नॉट ए लॉस। भाई इस चीज को बैठा लो दिमाग में कि अगर आपने किसी दिन ट्रेड नहीं किया, किसी दिन आपने ट्रेड नहीं किया, ठीक है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है। कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, ये लॉस नहीं है। जैसा कि मैं आपको दोस्तों कल की बात बताता हूं कि कभी कभी होता है आप कई चीज़ों में लगे होते हो तो दिमाग से स्लिप कर जाता है। जो वही चीज़ 1 घंटे 2 घंटे पहले तक याद रहती है, फिर दिमाग से उतर जाती है। कल की डेट में आपका आरबीआई का इवेंट था। हमारा सिंपल रूल है एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर कि भाई कभी भी इवेंट है हमको काम नहीं करना। ये हम पिछले अपने करियर में सालों से फॉलो करते चले आ रहे हैं। ठीक है ना, बट यही बात मुझे सुबह 6 बजे तक याद थी और मार्केट आवर में 9 सवा 9:30 बजे मुझे दिमाग से स्लिप कर गई। मैं सेटअप बना के बैठ गया, ब्रेकआउट देखने लगा और मैंने ट्रेड कर ली। ठीक, ट्रेड में मैंने एंट्री ले ली। अब जब एंट्री ले ली, अचानक मेरा दिमाग क्लिक किया चार्ट को देख के कि अजीब सी उठापटक हो रही थी प्राइस में। तो मुझे एक डाउट हुआ है भाई ये क्या हो रहा है, प्राइस में उठापटक क्यों हो रही है? मैं प्रॉफिट पर बैठा था, बट जैसे ही मुझे पता चला कि भाई इवेंट है, आज इवेंट है, मैंने वहीं पर अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। वहीं पर मैंने ट्रेड को एग्जिट किया और मुझे ये पता था कि भाई प्रॉफिट आएगा और उसके बाद अच्छे खासे पॉइंट्स आए हैं, मार्केट ने दिए हैं। बट मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं था कि भाई मैंने मार्केट छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे रूल्स में है, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर हमारे रूल्स में कि भाई इवेंट के दिन हमको काम नहीं करना। मैंने एग्जिट कर दिया। मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा था, लेकिन फिर भी मैंने एग्जिट कर दिया। मैं टारगेट्स नहीं आए थे, टारगेट्स का वेट कर रहे थे, बट जैसे ही सडन पता चला कि मार्केट में उठापटक क्यों हो रही है अचानक,
तो उसकी वजह से मैंने एग्जिट कर दिया, और यही समझदारी, क्योंकि भाई हमारे रूल में था, वो दिमाग से स्लिप कर गया, अलग बात है, किसी काम में बिजी हो गया कि भाई इवेंट के दिन। अब ये नहीं कि मैं प्रॉफिट में बैठा हूं, बस टारगेट आने वाला है यार, चलो अब कर लिया तो कर लिया, पता नहीं कब उठा के मुझे नीचे पटक दे, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। चलो, तो इस चीजों को ध्यान रखिए। तो सेटअप नहीं मिला तो मार्केट कल भी आएगा, इस बात को ध्यान रखो भाई। ऐसा तो नहीं आज ट्रेड नहीं मिली तो कल नहीं आएगा। मार्केट एवरीडे है, मार्केट आपको हर दिन मिलेगा। आप मार्केट से चले जाओगे, मार्केट को वहीं रहना, आप मार्केट चले जाओगे, आप अपना अकाउंट ब्लॉक कर दोगे, कुछ भी होगा, मार्केट को कहीं जाए, मार्केट वहीं रहेगा, डेली खुलेगा, और सालों से खुलता चला आ रहा अपने टाइम पे, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, एक बात दिमाग में बैठा लो, मैं मार्केट को चेंज नहीं करता, मार्केट जब मुझे ट्रेड देगा तब मैं काम कर लूंगा। पीछा ना करो, पीछे 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 पीछे। भाई सीधी सी बात है, सपोज करो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या कोई नई नई आप किसी गर्लफ्रेंड से मिले हो, ठीक है ना। अब आप पता चला उसको कीड़े की तरह फॉलो करना शुरू कर दो, भुन्न 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 भुन्न, हर समय उसके आगे पीछे घूमते रहो, ठीक है ना, कि नहीं यार पड़ जाए, नहीं यार पड़ जाए, नहीं यार दोस्ती हो जाए, बात आगे बढ़ जाए, बात आगे बढ़ जाए, ठीक। आप ये दिमाग में हर समय घुमाते रहो। भाई सामने वाले को भी तो समय दो आप में इंटरेस्ट लेने के लिए, कि आप में इंटरेस्ट लेने जैसा कुछ है कि नहीं। उसी तरह ट्रेड को भी तो, मार्केट को भी तो एक सेटअप बनाने दो, देखो तो कि उसमें भाई इंटरेस्ट लेने जैसा कुछ है भी कि नहीं, कि बस कूद पड़ो, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, मार्केट को चेंज नहीं करना है, मार्केट जब आपको ट्रेड देगा तब ट्रेड पे काम कर लेना, ठीक है ना। तो तीन चीजें दोस्तों आपके पास जरूरी मतलब ये दो चीजें, पेशेंस और डिसिप्लिन, ठीक है ना। पेशेंस से आपको पावर मिलेगा, पेशेंस से आपको प्रॉफिट मिलेगा, और पेशेंस से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें दोस्तों जरूर मतलब याद रखो अच्छी तरीके से। और अब हम बात कर लेते भाई, अगर ये दिक्कतें हैं तो इसको दूर कैसे करना है। भाई समस्याएं तो बता दी, पर इनको दूर कैसे करना, किन स्टेप से हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। पहला स्टेप भाई नोट करते चलो, राइट योर ट्रेडिंग प्लान, राइट योर ट्रेडिंग प्लान। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पहले के समय में लोग डायरी मेंटेन करते थे रेगुलर लाइफ में भी, आज मैंने ये किया, आज मैं वहाँ गया, आज मैं वहाँ गया, रात दिन भर में जो किया है वो रात में उसका एक रिकैप लिखते थे डायरी पे। और वो डायरी उनकी बहुत खास होती थी, सारी पर्सनल प्रोफेशनल हर चीज़ उसमें होती थी। उससे क्या होता था कि वो उनको दिन भर में जो गलतियाँ होती थी, जो भी उन्होंने गलत किया होता था, या जो उनके साथ सही हुआ होता था, उससे कुछ ना कुछ वो नया सीखते थे। बट आज के टाइम में जब से मोबाइल का समय आ गया, तो अब आदमी ऑफिस से आता है, कपड़े उतारता है, खाना खाता है, तो सबसे पहला काम है वो अपने खाना खाते खाते ही वो अपने फ़ोन पे आके रील्स स्क्रॉल करना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि 10 मिनट बिस्तर में जाने से पहले फोन साइड में रख के उसका जर्नल मेंटेन कर ले कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या करते तो क्या ना होता, ठीक है ना। ये चीजें बहुत सिखाती हैं। तो दोस्तों एक चीज तो अपनी ये हो गई, ठीक है ना। दूसरा, स्टॉप लॉस ऑटो प्लेस मत करो, ठीक है ना। स्टॉप लॉस को ऑटो प्लेस करो, ठीक है। कैसे, सपोज करो भाई आपने सोचा कि भाई 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है, और ऐसा करते हैं सिस्टम पे नहीं लगाते हैं, 2.5 होगा तो निकल जाएंगे, मतलब 2 होगा तो निकल जाएंगे। पता चला आपने लगाया नहीं, वो देखते देखते दाएं बाएं हुए और 2 का स्टॉप लॉस 2.5 रुपये चला गया, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपकी जो इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिस्टम पे स्टॉप लॉस जरूर रखो, ठीक है। तीसरा, फिक्स्ड पोजीशन साइज, फिक्स्ड पोजीशन साइज ऐसा नहीं, देखो फिक्स्ड पोजीशन साइज का सीधा सा मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज आप अपना पोजीशन साइज बदलो, कि आज 10 शेयर कर लिए, कल 50 कर लिए, फिर अगले दिन 20 कर लिए, ये नहीं करना। अगर आप 10 शेयर पे काम करो, एटलीस्ट 1 महीने आप 10 शेयर पे काम करो, फिर उसी के प्रॉफिट से आप 15 कर लो, 12 कर लो। ये नहीं कि 1 महीने 10 की, अगले महीने 300 कर ली, ये गलती नहीं करनी, फिक्स पोजीशन साइज रखना, ठीक। और दूसरा, मैक्सिमम 1 to 3 पर ट्रेड, मैक्सिमम मैं तो सीधा से बोलूंगा भाई, अगर आप इंडेक्स में काम करो मैक्सिमम 1 ट्रेड, सीधी सी बात है। जब तक आप प्रोफेशनली बन जाओ, प्रोफेशनल बनने के बाद मैक्सिमम 2 ट्रेड, 3 भी नहीं, मैं नहीं बोलता,
एक साथ 3 स्टॉक में ट्रेड लेते हो कोई बात नहीं, वो 3 स्टॉक में आप डेली कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही स्टॉक में 3 ट्रेड लेना वो गलत है। एक स्टॉक में मैक्सिमम 2 ट्रेड, वो भी जब प्रोफेशनल हो। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं तब तक सिर्फ एक ट्रेड, एक स्टॉक में, एक इंडेक्स में, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको ये बात भाई बहुत फिर बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि जर्नल मेंटेन करो, जर्नल मेंटेन करो, जर्नल मेंटेन करो, ठीक है ना। पेशेंस से दोस्तों होता क्या है, आपको बेस्ट एंट्री मिलती है और डिसिप्लिन से आपका जो कैपिटल बचता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग में सरवाइव करने के लिए सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है और आपकी कैपिटल को भी बचाना जरूरी है। अगर आपकी कैपिटल खत्म हो गई तो आप ट्रेड कैसे करोगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भाई ये टॉपिक अच्छा लगा है और इस टॉपिक में आप लोग मास्टर कर लेते हो, इस टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार समझ लेते हो, तो दोस्तों ट्रेडिंग में आपको कोई हरा नहीं सकता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान ध्यान रख लो कि ट्रेडिंग में आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता है, ये कंफर्म है। तो दोस्तों लिखो कमेंट बॉक्स में, आप ये मुझको लिखो, आई चूज पेशेंस, आई चूज डिसिप्लिन, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस, लिखने से चीज़ें दोस्तों और स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों ये था हमारा 7वां एपिसोड। अब हम 8वें एपिसोड में डिस्कस करेंगे लॉसिंग लूजिंग स्ट्राइक साइकोलॉजी। क्या डिस्कस करेंगे? लूजिंग स्ट्राइक साइकोलॉजी। आप तब तक इसको समझिए, देखिए मैंने क्या बोला है, कौन सा टर्म है, कहाँ दिक्कत आपकी आती है, ठीक है ना। जब तक हम मिलते हैं इस टॉपिक पे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।